अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.2 11.1 हम कर चुके हैं। 11.1 में जितनी भी ट्राइंगल्स गिवन थी सारी राइट एंगल ट्राइंगल थी, बल्कि तमाम की तमाम ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल ही थी, क्योंकि हमने यही थ्योरी पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। लिहाजा हमारे पास कोई ट्राइंगल आता तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए था, तब हम उसे सॉल्व कर सकते थे। अब हम आ रहे हैं 11.2 पे। 11.2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। तो अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मुख्तलिफ लॉज पढ़ने पड़ेंगे। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। कुछ सवाल उसमें हाफ एंगल फार्मूले से भी सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। तो पहले मैं ये सारे फार्मूले टाइप कर रहा हूँ। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ साइन डेरिवेशन है ये सारी की सारी। लॉ ऑफ साइन एग्जाम में जस्ट यही लिखा होगा, प्रूव दैट लॉ ऑफ साइन, या फिर साइन लॉ, या फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा होगा। साइन लॉ ये है, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको ड्राइव करने के लिए हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ट्राइंगल में बना रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी, और यहाँ पे ले लेते हैं सी। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने एंगल बीटा, और सी के सामने एंगल गैमा। सही है। और यहाँ एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से ये वाला ट्राइंगल भी और ये पूरा ट्राइंगल दोनों के दोनों जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा? ये दिया हुआ एंगल आपके पास अल्फा, ये पूरा एंगल जो है वो 180 का होता है। रेडियन में लिखेंगे तो पाई, तो 180 में से तो मैंने अल्फा लिख दिया, ये बचा हमारे पास, तो हम लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। लिख लेते हैं जो काम हमने किया है कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी with side with measure of the sides small a, small b, small c opposite to the angle alpha beta, and we measures of the sides small a, small b and small c opposite to the angle alpha, beta and gamma respectively। फिर हम लिखते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर CM ऑन एक्स एक्सिस। ये हमने CM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है जी। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं CA, इसे हम दे दें M, ये MC से हम ड्रॉ किया हमने CM लिखा। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं CAM, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो इन ट्राइंगल CAM साइन एंगल दिया हुआ है पाई माइनस अल्फा, साइन का रिलेशन इक्वल होता है वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन पाई माइनस
परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है CM और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AC। साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है CM और ये दिया हुआ है AC। हमारे पास चैप्टर 10 हम पढ़ के आए, चैप्टर 10 में ये टेबल गिवन है आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 सबके दिए में। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। यहाँ पे थीटा की जगह दिया हुआ है अल्फा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम अल्फा। तो साइन पाई माइनस अल्फा की जगह लिख दें हम, सॉरी साइन पाई माइनस अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये पीछे टेबल में फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, तो यहाँ हम लिख दें साइन अल्फा। CM अपनी जगह पे है और AC की वैल्यू दी हुई है स्मॉल b, तो CM इक्वल हो जाएगा B साइन अल्फा के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल ले रहे हैं CBM, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल यहाँ पर है, तो इन ट्राइंगल CBM वही साइन एंगल बीटा है, साइन का रिलेशन वही, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन बीटा, परपेंडिकुलर वही CM, हाइपोटेन्यूज ये रहा BC या CB, साइन बीटा। CM की कोई वैल्यू नहीं है, BC की वैल्यू है A, तो CM इक्वल हो जाएगा A साइन बीटा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर लें या कंपेयर कर लें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा B साइन अल्फा इक्वल टू A साइन बीटा। इस बीटा को यहाँ ले आए, अल्फा को वहाँ ले जाए, तो B ओवर साइन बीटा इक्वल हो जाएगा A ओवर साइन अल्फा। इसे अरेंज करके लिख दें, A ओवर साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा B ओवर साइन बीटा। ये आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट के लिए बस हम सिमिलरली करके लिख देंगे, जब भी ड्राइव करेंगे दो ही ड्राइव होगा। ये देखिए यहाँ पे A और B लिखा हुआ है, तो A ओवर साइन अल्फा B ओवर साइन बीटा, तो यहाँ मैं B और C लिख दूंगा, तो B ओवर साइन बीटा इक्वल टू C ओवर साइन गैमा ड्राइव हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ B लिखूंगा तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल b हो जाएगा, यहाँ C लिखूंगा तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल c हो जाएगा, फिर मुझे A यहाँ लिखना होगा, इसका अपोजिट साइड स्मॉल a हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A ओवर साइन अल्फा इक्वल है B ओवर साइन बीटा इक्वल है C ओवर साइन गैमा के। तो किसी दो साइड को लेके ड्राइव करेंगे, थर्ड वाले को सिमिलरली करके लिख देंगे हम। तो ये हमारे पास साइन लॉ है। अब हम ड्राइव करेंगे कोसाइन लॉ। ठीक है जी, कोसाइन लॉ के लिए सेम यही डायग्राम है, सही है, यही डायग्राम बनाएंगे, यही सारी चीज़ें लिखेंगे। कोसाइन लॉ एंगल वाइज भी है और साइड वाइज भी है, मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। हमने ड्राइव करना है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ एंगल वाइज तीन है, एक है कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, एक है कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, और एक है कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। देखिए हमारे पास तीन साइड हैं, एक साइड का नाम स्मॉल है, एक का बी, एक का सी। अगर एंगल अल्फा होगा तो ए माइनस हो जाएगा, दो बच गए बी और सी, दोनों को प्लस किया स्क्वायर करके, डिवीजन में 2bc लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट लिख दिया। बीटा है तो बी, अल्फा है तो ए माइनस हुआ, बीटा है तो बी माइनस हुआ, गैमा है तो बाकी जो दो बच गए वो लिख दिया। इसी तरह इसे अगर हम साइड वाइज लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ए स्क्वायर। ज़रा इसे बस अरेंज किया गया, इसे यहाँ लाए हैं,
फिर इसको यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए होगा तो अल्फा लिखेंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, और ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो हमें वो या तो एंगल वाइज लिख के दे देगा या साइड वाइज, अब तक उसने कुछ और नहीं दिया है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ ए लिखा है तो ये वाला ड्राइव होगा या ये वाला ड्राइव होगा, यहाँ मैं बी लिख दूंगा तो जाहिर सी बात ए और सी है, इन दोनों में से किसी एक जगह लिखना होगा, ये ड्राइव होगा या ये ड्राइव होगा, और सी लिख दूंगा तो ये ड्राइव होगा या अब तक एग्जाम में जो आपके आया वो यही वाला आया, अगर वो बी लिख दे तब भी हो जाएगा, सी लिख दे तब भी हो जाएगा। आइए कोसाइन लॉ ड्राइव करते हैं, ये फर्स्ट वाला ही ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि हमने ये ड्राइव करना था कॉस अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, यही ट्राइंगल बनाना, यही सारे काम करने हैं, सेम एज इट इज लिखना है कोसाइन लॉ के लिए। अब हम करेंगे क्या, वही ट्राइंगल लेंगे सी ए एम, इन ट्राइंगल सी ए एम कोसाइन लॉ ड्राइव करना है, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस पाई एंगल वही पाई माइनस अल्फा है, कॉस का रिलेशन इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल होता है यानी कॉस 180 माइनस अल्फा, चैप्टर 10 के टेबल में दिया हुआ है हमारे पास माइनस कॉस अल्फा का, बेस दिया हुआ है एम ए और हाइपोटेन्यूज गिवन है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई माइनस अल्फा, बेस की वैल्यू ए एम या एम ए लिख लें और हाइपोटेन्यूज ए सी, कॉस पाई माइनस अल्फा मैंने बताया आपको इक्वल होता है माइनस कॉस अल्फा के, एम ए की कोई वैल्यू नहीं है, ए सी की वैल्यू है बी, एम ए एज इट इज़ रहेगा, ए सी की वैल्यू आ गई बी, तो एम ए एज इट इज़ रहेगा, ये बी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी कॉस अल्फा, एम ए की वैल्यू। इसी ट्राइंगल से हम कॉस की भी वैल्यू निकालेंगे, साइन की भी वैल्यू निकालेंगे, साइन में हमने सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली थी, ये कोसाइन है, कॉस की भी निकालेंगे और साइन की भी निकालेंगे, तो वही इन ट्राइंगल सी ए एम साइन पाई माइनस अल्फा, साइन का रिलेशन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये कर चुके हैं हम के साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा के, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है सी एम और हाइपोटेन्यूज वही ए सी, साइन अल्फा सी एम, ए सी की वैल्यू बी की बने तो सी एम की वैल्यू आ जाएगी बी साइन अल्फा, इस ट्राइंगल को लिए। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ सी बी एम, इन ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि प्रीवियस थ्योरी में हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए बनाना पड़ा इस लॉ से। अब जो आगे न्यूमेरिकल आएंगे या जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, अब हम ये लॉ यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सी बी एम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फिगर के मुताबिक हाइपोटेन्यूज ये रहा बी सी, परपेंडिकुलर ये रहा सी एम और बेस ये रहा एम बी, पूरा ट्राइंगल लिया है ना हमने एम बी। अभी तो फिलहाल इसे ऐसे ही लिखें, अभी वैल्यू पुट करते हैं हम सबकी, एम बी इक्वल है एम ए प्लस ए बी के, बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्मॉल ए,
सी एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी साइन अल्फा। एम ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, माइनस बी कॉज अल्फा। और ए बी की वैल्यू गिवन है सी, माइनस बी कॉज अल्फा, और ये है सी। ये हो गया ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसे अरेंज करके लिख दें, सी पहले लिख दें, माइनस बी कॉज अल्फा बाद में लिख दें। यहाँ फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ भी बी स्क्वायर है, इसके साथ भी बी स्क्वायर है, एक तरफ कर लें। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 2bc कॉज अल्फा। ये ए स्क्वायर चल रहा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा बी स्क्वायर, बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी कॉज अल्फा। ये बेसिक आइडेंटिटी का फार्मूला है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 के, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। अगर वो साइड वाइज देता आपको प्रूव करने के लिए तो ये आ गया, एंगल वाइज दे रहा है तो बस एक काम ये करना होगा, ये माइनस का है यहाँ ले आए 2bc कॉज अल्फा, और इसको वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉज अल्फा यहीं रखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, रूट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ ए था, अल्फा वाला फार्मूला ड्राइव हुआ, बीटा वाला ड्राइव करना होगा तो बस बी लिख देंगे, बाकी बच जाएगा ए और सी, कहीं भी लिख देंगे। साइन लॉ और कोसाइन लॉ में साइड्स के नेम जो हैं वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं, और एंगल के नेम जो हैं वो इस अल्फा बीटा और गैमा है। तो जब भी आपको ये लॉ यूज़ करना पड़ेगा तो आपने साइड का नाम हमेशा वही रखना है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ताकि लॉ में इस्तेमाल हो रहा है वो हम यूज़ करें, और एंगल का नाम अल्फा बीटा और गैमा रखना है। आइए टेंजेंट लॉ ड्राइव करते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट मैं लिख के दिखा रहा हूँ, हमारे पास ये है, 3 है, कोई एक ड्राइव करने के लिए दे देगा। लॉ ऑफ टेंजेंट, या फिर हम इसे टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। ये कोई एक लिख के देगा। पहला ये है हमारे पास, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। दूसरा, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। और तीसरा, गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। अब इनमें से कोई एक लिख के देगा आपको, या तो फर्स्ट वाला देगा या सेकंड वाला देगा या थर्ड वाला। इसके लिए डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला दिया हुआ उसने ड्राइव करने के लिए, तो टेंजेंट लॉ अगर हम ड्राइव करेंगे तो हम लिखेंगे, ये डेरिवेशन दिया हुआ है कि प्रूव दैट, टेंजेंट लॉ ड्राइव करेंगे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन लॉ। ए और बी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। इस बी को यहाँ ले आए, अल्फा को वहाँ ले जाएं, अरेंज कर दें। अगर यहाँ बी और सी देता तो बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा लिखते, सी और ए देता तो सी ओवर साइन गैमा इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा लिखते। तो साइन अल्फा वहाँ चला जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर ए।
तो जो भी टेंजेंट लॉ में जो भी कंडीशन देगा इस तरह अरेंज करके लिख लेंगे। उसके बाद हमें ये काम करना है कि दोनों तरफ जो है ना हमने 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडिंग 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इसका एलसीएम ले लें साइन बीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका एलसीएम ले लें बी आ जाएगा, ये ए प्लस बी। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें जो मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1 ए। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा -1। ये हो जाएगा ए ओवर बी -1। वही इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसका एलसीएम ले लें बी, इसे हम दे दें 2। हमें ये लाना है ए माइनस बी ऊपर है, ये रहा ए माइनस बी, ए प्लस बी नीचे है, ये रहा ए प्लस बी। तो हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दें, राइट को राइट से। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, और इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है। इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड ये है, और इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड ये है। जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, ये बच जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हो गया ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू तो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लाना रह गया। ये वही फार्मूला है हमारे पास डिफरेंस का या सम का, साइन यू माइनस साइन यू प्लस साइन वी, जो हमने चैप्टर 10 में किया। साइन यू माइनस साइन वी इक्वल होता है 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। यू की जगह अल्फा है, वी की जगह बीटा है, और साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। और कॉस यू प्लस कॉस वी इक्वल होता है, सॉरी साइन यू प्लस साइन वी इक्वल होता है 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड पे ये चल रहा है, इससे ये कैंसिल। ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है, कैंसिल नहीं हो सकता। इसका एंगल प्लस में और इसका एंगल माइनस में है कॉस का। तो जो सेम एंगल है सेपरेट करके लिख दें। साइन वाला पहले लिख देते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये बच गया कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉट इक्वल होता है 1/10 के, तो इसे लिख दें 1/10। ये आ गया ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। प्रूव्ड हो गया। टेंजेंट लॉ है, मैंने कहा कि अगर लॉ में ए माइनस बी है तो हम ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लिखेंगे। लॉ में बी माइनस सी दे देगा तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लिखेंगे। सी माइनस ए दे देगा तो सी ओवर साइन गैमा इक्वल टू ए ओवर साइन। लॉ से ड्राइव होगा ये। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमने ड्राइव कर लिया, लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव कर लिया, सॉरी लॉ ऑफ साइन ड्राइव कर लिया, लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव कर लिया, और लॉ ऑफ टेंजेंट ड्राइव कर लिया।
इसमें हमारे पास हाफ एंगल फार्मूले भी हैं। आइए देखते हैं हाफ एंगल फार्मूला, वो भी ड्राइव करते हैं हम। ये सारी डेरिवेशन है, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला साइन के लिए ही है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस माइनस, या प्लस में भी लिखते हैं हम इसे, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। इसी तरह कॉस के लिए कॉस एल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी कॉस बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी कॉस गैमा बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि साइन में अगर एंगल अल्फा है तो साइड ए नहीं लिखा हुआ है, बीटा है तो साइड बी नहीं लिखा हुआ है, गैमा है तो साइन वाले एंगल में ए नहीं लिखना है, बाकी दो बच गए बी और सी, तो एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। बीटा है तो बी नहीं लिखेंगे, बच गया ए और सी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, और गैमा है तो सी नहीं लिखेंगे। कॉज में जो एंगल दिया हुआ है वही साइड लिखेंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई जो बच गया वो डी से डिवाइड कर देंगे बी सी से। बीटा है तो बी लिखेंगे और बच गया ए और सी, गैमा है तो सी लिखा है, बच गया ए और बी, उससे डिवाइड किया। इसी तरह हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन ये आया कॉस ये आया, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए टेंजेंट बीटा बाई 2। अब एक एक सब सारे ड्राइव कर रहा हूँ, एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी, बीटा है बी से डिवाइड करेंगे, अल्फा ए से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ये टेंजेंट लॉ है। तो अब एक एक करके ड्राइव कर रहे हैं, एक साइन लॉ वाला ड्राइव कर देते हैं, एक कॉस वाला और एक टेंजेंट वाला, सारे एक जैसे। अगर हमें ये ड्राइव करने के लिए देगा, ये सारे ड्राइव होंगे कोसाइन लॉ से। अगर हमें अल्फा वाला ड्राइव करने के लिए देगा तो कॉस अल्फा का फार्मूला लिखेंगे, बीटा वाला ड्राइव करने के लिए देगा तो कॉस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, गैमा वाला ड्राइव करने के लिए देगा तो कॉस गैमा का फार्मूला लिखेंगे। आइए देखते हैं, ये पहला वाला ड्राइव कर रहा हूँ साइन अल्फा के लिए, ये तो आपको लिख के दिखाया मैंने। ये ड्राइव करना है, इसको ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे बाई साइन लॉ, बाई को साइन लॉ, कोसाइन लॉ कॉस अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b सी। मुझे इसे कन्वर्ट करना है साइन में। ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें तो साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है अल्फा, उसको पहले माइनस चाहिए मुझे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 चाहिए, 1 ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको ड्राइव करके वहाँ दिखाया है चैप्टर नंबर 10 में, आप वहाँ जाके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है ना, इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसको हाफ करना है एंगल को, तो ये लिख देंगे अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। ये फंडामेंटल फार्मूला भी मैंने ड्राइव किया हुआ है वहाँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा
ये दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, 2 टाइम हो जाएगा। ये आया हुआ, ये वहाँ करके दिखाया आपको। फिलहाल हमें जो है ना ये चाहिए, इसे साइन में कन्वर्ट करना चाहिए, करना है तो इस माइनस चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन थ्रो आउट, सही है ना सबको, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इसमें जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ए माइनस का है प्लस का हो गया, बी प्लस का था माइनस का हो गया, सी प्लस का था माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, देन ये साइन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। वन माइनस कॉस अल्फा, 1 ऐड कर दिया, ये इक्वल हो जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के। इसका एलसीएम ले लें 2bc, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2bc, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है जी, ये तो आ गया। बस अब हमने 2 वहाँ ले जाना है, साइन पर स्क्वायर ख़त्म करना है, वहाँ रूट में लेना है। अब इसको अरेंज करना है, ये है BC2 के साथ, B ये रहा और C ये रहा, ये पॉजिटिव होता तब फार्मूला बनता, ये तो माइनस का है। तो अब मैं क्या करूँ, दोबारा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहीं रखूँगा मैं इसे। दोबारा माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, अरेंज करके लिख रहा हूँ, और ये भी माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का ए स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर ही लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये हो गया हमारे पास माइनस कॉमन लिया था बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। ठीक है, इस माइनस का मुझे कुछ करना नहीं है, मैं यहाँ भी नहीं ला सकता क्योंकि ये माइनस में नहीं चाहिए, दोबारा ऑपरेट कर दे। ये तो कंडीशन वाइज आपको बताया था, वरना मैं डायरेक्ट ही ये काम कर देता। तो ये अब दोबारा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, माइनस वो ख़त्म हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये मैट्रिक का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसे माइनस में लिखेंगे, तो लिख दे, प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया 2bc, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये मुझे याद रखना है क्योंकि टेंजेंट लॉ में यहीं से काम स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इसके इक्वल होता है, डायरेक्ट लिख देंगे, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा का भी कॉस का फार्मूला ड्राइव करूंगा तो कॉस का आ जाएगा, या थोड़ा सा और ऐड करके हम काम कर लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि मुझे एस फॉर्म में लाना है, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये 2s इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीनों पॉजिटिव होंगे तब ये इक्वल होगा 2s के, यहाँ तीनों पॉजिटिव नहीं है, यहाँ c माइनस का है। तो अब मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए ये कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ प्लस सी लिख देता हूँ, अपनी मर्जी से मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे बैलेंस भी करना है, इसे माइनस सी लिखना होगा। ये तो जो मैंने अपनी मर्जी से काम किया ये वो सी है, और बैलेंस करने के लिए किया, ये पहले से गिवन है माइनस सी, यहाँ भी यही करते हैं, बी माइनस का है तो प्लस का लिख देते हैं, प्लस सी लिख दें, और बैलेंस करने के लिए माइनस का बी लिख दिया, और पहले से माइनस बी है एक और 2bc। सही है,
ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी में सी ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2c। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बी में बी ऐड करेंगे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 2bc। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ गया 2s के। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c और ये हो जाएगा 2s माइनस 2bc। सही है, इसको यहीं रखते हैं, 2 वहाँ ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को तो यहाँ ले आएंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा और इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा। यहाँ बच जाएगा s माइनस सी, यहाँ बच जाएगा s माइनस बी डिवाइडेड बाई ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो गया और ये पहले से है 2bc। 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया s माइनस सी s माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम ये पुट करेंगे टेंजेंट लॉ ड्राइव करते हुए, s माइनस सी एच माइनस बी या s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। सिर्फ हमें अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। बी पहले लिख लेते हैं अरेंज करके, s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। प्रूव हो गया। ये हाफ एंगल फार्मूला है साइन का। मैंने आपको कहा कि साइन अल्फा बाई 2 मैंने लिखा है तो कॉज अल्फा का फार्मूला लिखा मैंने। साइन बीटा बाई 2 लिखा हुआ होता तो कॉस बीटा लिखता मैं। साइन गैमा बाई 2 लिखा हुआ होता तो कॉस गैमा लिखता। अब आ जाइए कोसाइन लॉ वाला ड्राइव करते हैं। ये फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। टेंजेंट लॉ ड्राइव करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे वी नो डैट साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल होता है एस माइनस बी एच माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अल्फा है तो ए नहीं है और कॉज में अल्फा होगा तो ए होगा, बी और सी नहीं होगा, उससे डिवाइड होगा। हाफ एंगल फार्मूला कॉस का, कॉस का हाफ एंगल फार्मूला वही अल्फा वाला ही लिख देते हैं। चलें इसको बीटा वाला लिख देते हैं, एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। सही, तो हमारे पास वही लिखेंगे, प्रूफ करेंगे तो बाई कोसाइन लॉ। कॉस बीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। इसको हमने कन्वर्ट करना है बीटा बाई 2 में, हाफ एंगल में। तो वही मैंने आपको बताया 1 प्लस, जिस तरह मैंने बताया था 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस चाहिए, प्लस का है, सिर्फ 1 चाहिए मुझे, 1 ऐड करना है तो लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 के। इसका एलसीएम ले लें 2ac, ये हो जाएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कुछ माइनस माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। इसे अरेंज करके लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ये फार्मूला बन गया ए प्लस सी का माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा बाई 2 और राइट हैंड साइड पे ये आ गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखते हैं। ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी 2ac। ये तो एस 2s के इक्वल हो गया प्रीवियस फार्मूले के मुताबिक। इसको हमें करना पड़ेगा, b माइनस का है प्लस का लिखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस का b लिख दिया और ये b पहले से है
ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2ac। ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। इस 2 को वहाँ ले जाओ, ये इक्वल होता है 2a² और ये भी इक्वल होता है 2a² माइनस 2b। ये 2 यहाँ आ गया और ये आ गया 2ac। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 पहले से है, 2 कॉमन ले लिया, s इंटू एस माइनस बी, 2 इंटू 2ac, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ac। तो कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 ये आ गया। ये हमें 10 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, ये बीटा लिया मैंने तो b आया, अल्फा लेता तो a आता, नीचे आ जाता हमारे पास bc। तो कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा बीटा बाई 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। ये प्रूव्ड हो गया कोसाइन लॉ। ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है या गामा दिया हुआ है। आइए इसी तरह 10 लॉ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो पहले सवाल में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कोसाइन लॉ, दूसरे सवाल में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कोसाइन लॉ, और तीसरे सवाल में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय टेंजेंट लॉ, और चौथे पांचवें छठे में जो पार्ट दिए हुए उसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कॉज, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेन। तीनों का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा। तो हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेन का हमारे पास लिख दिया था मैंने, मैं पहला वाला ही लिख रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। टेन का हाफ एंगल फार्मूला 10 अल्फा बाई 2 प्लस माइनस अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे वी नो डैट साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अभी ड्राइव करके आए हम, प्लस वाला ले लेते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई, बल्कि वो नहीं था, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। 10 साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, इसे 1 दे दें, इसे हम 2 दे दें, लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड ये है, 2 का राइट हैंड साइड ये है। BC से BC कैंसिल, साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। यह आ गया टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। सिर्फ टेंजेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला निकालेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं।